नमस्कार साथियों, क्या आप भी भारतीय रेल के द्वारा हाल ही में यात्रा करने वाले हैं? तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे जनरल टिकट के कुछ महत्वपूर्ण नियम। अगर आपके पास जनरल टिकट होगा फिर भी आप पर जुर्माना लग सकता है। वो रीजन आज आप इस वीडियो में जरूर जान लीजिए, क्योंकि हो ना हो आप भविष्य में कभी ना कभी ट्रेन में यात्रा जरूर करोगे। तो अब से अगर आप ट्रेन में यात्रा करने वाले हो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख के जाना, क्योंकि जनरल टिकट होने के बावजूद भी आप पर जुर्माना लग सकता है। वो किस केस में लगेगा उसी के बारे में आज इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी आपको दी है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और जितनी भी जानकारी है वह यहाँ पर आप लोग क्लियर पढ़ पाओगे। लिखा है भारतीय रेलवे में जनरल टिकट के नए नियम, एक विस्तृत विश्लेषण, एक पूरी जानकारी आपको बता दें। जैसे कि परिचय की बात करें, आखिर हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, भारतीय रेलवे ने जनरल टिकट बुकिंग के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो यात्रियों के लिए एक बड़ा झटका हो सकते हैं, खासकर उनके लिए जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और जनरल टिकट पर यात्रा करते हैं। तो इस वीडियो में हम इन नए नियमों का पूरा विस्तृत विश्लेषण करेंगे, ताकि आप यह समझ पाओ कि यह बदलाव आपके यात्रा अनुभव को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं जनरल टिकट के नियमों में कौन कौन से बदलाव हुए हैं जो आप पर इफेक्ट डालेंगे। देखिए, सबसे नंबर 1 पर तो यहाँ पर आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, सबसे बड़ा जो बदलाव है वह है टिकट की वैधता, यानी वैलिडिटी ऑफ टिकट। अब यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है आप सभी के लिए जानने के लिए, कि नए नियमों के अनुसार यानी अब क्या होगा। अभी तक जो होता था वो होता था, लेकिन अब क्या होगा उसको आप लोग जानिए। देखिए, जनरल टिकट अगर आप लेते हो तो वो केवल 3 घंटे के लिए ही वैलिड, मतलब सीधा सीधा है कि यदि अगर आप टिकट बुक कर लेते हो तो आपको 3 घंटे के अंदर हर हाल में ट्रेन के अंदर चढ़ जाना है। देखिए, ध्यान से सुनिए, फिर आप लोग कमेंट करोगे कि फिर आप लोग का, देखिए बहुत लोगों का कमेंट आया था कि अगर ट्रेन 5 घंटे लेट हो और हम टिकट लिए पड़े हैं तब तो क्या हमारा पैसा वापस होगा या फिर कैसे क्या। तो देखिए, पूरी जानकारी अभी हम आपको देंगे। अगर आपने क्या करा है, टिकट लिया है, देखिए ध्यान से समझिए। अगर टिकट लिया है तो 3 घंटे के अंदर आपको ट्रेन के अंदर चढ़ना है। अब अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो फिर वो जो स्टेशन होगा, जो भारतीय रेलवे है, उसकी जिम्मेदारी है। उसका भी रीजन आपको बताएंगे कि अब अगर आप लोग को आपने टिकट ले लिया है तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि आपने 3 घंटे पहले लिया है या फिर जस्ट अभी टिकट लिया है। वो भी पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। यदि आप इस समय सीमा के भीतर यात्रा शुरू नहीं कर पाते हो तो आपका टिकट जो है वो अमान्य हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत से लोगों के मन में अभी भी सवाल उठ रहे होंगे, हालांकि 3 घंटे वाली बात बहुत लोग को नहीं पच रही होगी। देखिए, उसके लिए अभी हम आगे आपको बहुत बढ़िया तरीका बताने वाले हैं। फिलहाल आप बुकिंग के तरीके जान लो। अगर आप जनरल टिकट बुक करते हो तो जनरल टिकट के देखिए 2 तरीके होते हैं। या तो आप यूटीएस मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हो, जो कि रेलवे द्वारा ऑथराइज्ड है, वहां से आप कर सकते हो। या फिर आप ऑफलाइन अगर करना चाहते हो तो रेलवे काउंटर पर जाकर भी बुक कर सकते हो। रिफंड पॉलिसी की बात कर लें अगर हम लोग, तो नए नियमों के तहत जनरल टिकट पर आप कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप अपना यात्रा कैंसिल करते हो तो पहले 30% तक कट के आपको मिल जाते थे पैसे, बट अब आपको वह भी नहीं मिलेंगे। यदि आप अपनी यात्रा को रद्द करते हैं तो आपको टिकट की राशि वापस नहीं मिलेगी। इसलिए आपको अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए बात करेंगे। अब जो 3 घंटे वाली बात थी ना, वो देखिए यहाँ से कनेक्ट है, उसका कनेक्शन यहाँ से है। क्योंकि अब अगर आप जनरल टिकट पर ट्रेन का सफर करने वाले हो तो उस पर एक ट्रेन का नाम भी दर्ज होगा। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं यात्रा कर रहे हो, आप दिल्ली से लखनऊ जा रहे हो या फिर दिल्ली से बिहार जा रहे हो, तो जो ट्रेन होती हैं, जो पर्टिकुलर ट्रेन चलती हैं इस रूट के बीच में, उन ट्रेनों का नाम आपके टिकट पे लिखा होगा। सभी ट्रेनों का नहीं लिखा होगा। जैसे आपको रात में 9 या बजे दिल्ली से बैठना है तो रात के 9 बजे जो ट्रेन चलती है उसका नाम आपके टिकट पर दर्ज होगा। और किसी कारणवश अगर आप उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाए तो आप सोचो कि आगे आने वाली ट्रेन में चढ़ जाए, 11 बजे वाली, 16 बजे वाली में। तो ऐसा अगर आप करते हो तो जनरल टिकट होने के बावजूद आप पर जुर्माना लग सकता है। अगर टीसी ने आपको पकड़ लिया तो आपको क्या करना है, आपको अब उसी ट्रेन पे चढ़ना होगा जिस ट्रेन का आपने टिकट लिया है। क्योंकि पहले क्या करते थे, लोग टिकट ले लिया, अब उनको एक ट्रेन में भीड़ दिखी तो उन्होंने सोचा इसको जाने दो, आगे आने वाली ट्रेन में चलते हैं। ठीक है, तो ये लोग करते थे, इससे भीड़ भाड़ काफी ज्यादा होती थी। तो अब होगा यह कि अब आपने जिस ट्रेन का टिकट लिया है आप उसी ट्रेन में यात्रा कर पाओगे। अगर आपने वो ट्रेन छोड़ दी और आप दूसरी ट्रेन में बैठते हो तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप केवल उसी ट्रेन में यात्रा कर पाओगे जिसका नाम आपके टिकट पर लिखा होगा।
पहले यात्री किसी भी ट्रेन में यात्रा कर सकते थे, लेकिन अब यह विकल्प पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप भविष्य में यात्रा करने वाले हो तो यह वीडियो आज आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इसको अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हो ना हो ये आगे चल के उनके भी काम आएगा। जनरल बोगी में अगर आप यात्रा करते हो तो आपके पास जनरल टिकट है तो आप केवल जनरल बोगी में ही यात्रा करोगे। अगर आप स्लीपर या ऐसी बोगी में जबरदस्ती यात्रा करते हो और आप पकड़े जाते हो तो आपको देखिए जुर्माना भरना पड़ सकता है। वह डिपेंड करेगा किस कहां से आप बैठे थे, कितनी दूरी से आप बैठे हो। तो ये RS50 से लेकर के RS500 तक हो सकता है पहली बार, और अगर दूसरी बार भी पकड़े जाते हो तो फिर 4000 पड़ेगा, और तीसरी बार अगर पकड़े गए तो 3 माह की सशक्त कारावास भी आपको हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। उसके बाद देखिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी मैंने आपको बता दिया। UTS मोबाइल ऐप का आप यूज करके जो है अपना टिकट जो है वह स्टेशन आने से पहले ही बुक कर सकते हो। बट ध्यान रहे स्टेशन परिसर में ही आपको टिकट बुक करना है। आप स्टेशन पर आए, आपको भीड़ दिख रही है, अगर टिकट काउंटर पर और आपकी ट्रेन छूट जाएगी, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम ट्रेन टिकट लेने लगे तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, तो आपको तुरंत अपना मोबाइल फोन निकालना है, UTS मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपना टिकट खुद से बना लेना है। ठीक है, चाहो तो आप ट्रेन में बैठकर भी बना सकते हो। तो भारतीय रेलवे ने यात्रियों को UTS मोबाइल ऐप के माध्यम से जनरल टिकट बुक करने की सुविधा दी है। इस ऐप का उपयोग करके आप अपने मोबाइल से टिकट बुक कर सकते हो और लंबी कतारों से बच सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे डिजिटल पेमेंट विकल्प भी आपके पास रहेगा। यदि आप डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भी टिकट बुक करते हो, तो जैसे कि UPI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो ये कदम नगद लेन देन को कम करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भी उठाया गया है यात्रियों के लिए। देखिए नए लाभ और चुनौतियां क्या होंगी। लाभ तो ये होगा कि सस्ती यात्रा अब होगी, क्योंकि अब मिनिमम टिकट प्राइसिंग भी कम कर दी गई है। जनरल टिकट सबसे सस्ती यात्रा का विकल्प है। यात्रा की योजना अगर आप बनाने वाले हो तो नए नियमों के तहत यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने का और भी ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा। चुनौतियां देखिए क्या क्या हैं। गवर्नमेंट के सामने लचीलेपन की कमी। ट्रेन बदलने की सुविधा समाप्त होने से यात्रियों की लचीलापन कम हो सकता है, यानी कि यात्रियों के लिए चुनौती रहने वाली है कि जो पहले लापरवाही करते थे कि यह ट्रेन नहीं मिली तो अगली आने वाली ट्रेन में बैठ लेंगे, या फिर रात के 2 बजे वाली ट्रेन है, आपकी आंख लग गई, आप सो गए तो आप फिर अगले दिन 9-10 बजे ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, तो अब ऐसा आप नहीं कर पाओगे। 3 घंटे की जो वैधता है यह कुछ यात्रियों के लिए असुविधाजनक हो सकता है। तो वो देखिए ये सरकार का रूल है। सब हर आदमी ऐसा तो है नहीं कि सब लोग खुश हो जाएंगे, कोई ना कोई तो नाराज रहेगा। तो वो खैर गवर्नमेंट जो भी रूल लेकर आती है सोच समझ के लाती है। यात्रियों की सुरक्षा की बात करें तो नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, भीड़ को नियंत्रित करना है। हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। आपको याद होगा जब महाकुंभ चल रहा था तो दिल्ली में भगदड़ मची थी। वो इसी कारण बची थी कि रेलवे ने क्या करा था, टिकट ज्यादा बांट दिए थे। ट्रेन में टोटल सीट 400 हैं, उन्होंने टिकट बांट दिए थे 1200। अब खुद आप सोच लो, जब एक सीट पे जो 3 लोग की जगह है उस पे 6 लोग बैठेंगे तो क्या हाल होगा। हालांकि वो लोग ट्रेन में बैठ भी नहीं पाए थे, स्टेशन पे ही भगदड़ मच गई थी। तो ये सब आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। मैंने यहाँ पर आपको जानकारी ये दी है कि अगर अब आपके पास जनरल टिकट है तो फिर आप फंस सकते हो। अगर आप ये सब नियम नहीं मानते हो तो सरकार से देखिए, अपील हमारी यह रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल का हिस्सा हो तो मेरा फर्ज बनता है आप लोग के लिए आवाज उठाना। सरकार से अपील केवल इतनी रहेगी कि वे ट्रेनों की संख्या बढ़ाएं, ताकि यात्रियों को धक्का मुक्की का सामना ना करना पड़े। बिहार जैसे राज्यों में, यूपी जैसे राज्यों में जहां यात्रियों की संख्या ज्यादा है, वहां ट्रेन की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। यह छोटे मोटे रूल डालने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक ट्रेनों की संख्या को नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी मैंने पूरी क्लियर कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं मनीष, जय हिंद दोस्तों।